नमस्कार दोस्तों। शांतनु और गंगा की कथा महाभारत की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो प्रेम, कर्तव्य और भाग्य के बीच संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी हस्तिनापुर के राजा शांतनु और नदी देवी गंगा के बीच के रिश्ते को केंद्र में रखती है, जो बाद में भीष्म जैसे महान चरित्र की उत्पत्ति का कारण बनी। कहानी की शुरुआत स्वर्गलोक से होती है, जहां 8 वासु देवता रहते थे। वासु प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र हैं। एक दिन सभी वासु आर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। आर्षि वशिष्ठ वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया और भोजन दिया। आर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु की संतान के रूप में गाय नंदिनी भी थी। कहा जाता है कि नंदिनी गाय का दुग्ध पान करने वाला अमर हो जाता है। इसी बीच आर्षि वशिष्ठ भी अपनी कुटिया पर वापस आते हैं, तो वासु विश्वामित्र ने आर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय को मांगी, लेकिन आर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मना कर दिया। तब वासु विश्वामित्र ने नंदिनी गाय को चुराने का फैसला किया। जब आर्षि वशिष्ठ को चोरी का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और वासुओं को शाप दिया कि उन्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वासुओं ने क्षमा मांगी और वशिष्ठ ने शाप को कुछ हद तक कम किया कि 7 वासु जल्दी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन विश्वामित्र, जो चोरी का मुख्य दोषी थे, उनको लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। वासुओं ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि वे उनकी माता बने और उन्हें पृथ्वी पर जन्म देकर तुरंत डुबो दें, ताकि वे अपने स्वर्गीय रूप में लौट सकें। देवी गंगा बहुत दयालु और समझदार थी, तो उन्होंने वासुओं की मदद करने का वचन दिया। इस बीच स्वर्ग में राजा महाभिषेक नाम का एक राजा था, जो इंद्र के दरबार में रहता था। एक बार एक सभा में हवा से गंगा का वस्त्र हट गया। तब अन्य देवता अपनी नजरें हटा ली, लेकिन महाभिषेक ने उनकी ओर से नजर नहीं हटाए। इसी कारण से भगवान इंद्र ने उसे शाप दिया कि उसे मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। साथ ही गंगा को भी मानव रूप में आकर उसके दिल को तोड़ने का आदेश दिया गया। महाभिषेक शांतनु के रूप में हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे शिकार के लिए गए और वहां एक सुंदर स्त्री को देखा, जो मानव रूप में देवी गंगा थी। शांतनु उनसे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने सहमति दी, लेकिन एक शर्त पर कि शांतनु को उनके किसी भी कार्य पर सवाल नहीं पूछना होगा। प्रेम में डूबे शांतनु ने शर्त मान ली और उनका विवाह हो गया। समय बीतने के साथ गंगा ने पहला बच्चा जन्म दिया। शांतनु की आंखों के सामने देवी गंगा ने नवजात शिशु को नदी में डुबो दिया। शांतनु अपनी वचनबद्धता याद रखते हुए चुप रहे। यह दुखद घटना 6 और बार दोहराई गई। हर बार देवी गंगा ने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद डुबो दिया और शांतनु मौन रहे, हालांकि उनका दिल टूट रहा था। जब 8वां बच्चा हुआ तो शांतनु और सहन नहीं कर सके। जब गंगा इस बच्चे को भी डुबोने के लिए नदी की ओर ले गई, तो शांतनु ने उन्हें रोका। रुकिए, मैं इसे फिर से नहीं होने दे सकता। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कृपया इस बच्चे को बख्श दें। गंगा ने उदास और दृढ़ नजरों से शांतनु को देखा और कहा, शांतनु, आपने अपनी वचनबद्धता तोड़ी है। अब मुझे आपको छोड़ना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं सच्चाई बताती हूँ। गंगा ने अपनी पहचान नदी देवी के रूप में प्रकट की और वासुओं के शाप की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि 7 बच्चे वासु थे, जिन्हें शाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने डुबोया था। 8वां बच्चा विश्वामित्र था, जिसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना था। इसके बाद देवी गंगा 8वें बच्चे को अपने साथ लेते हुए नदी में विलीन हो गई। शांतनु टूटे दिल के साथ पीछे रह गए, लेकिन अब उन्हें गंगा के कार्यों का कारण समझ आ गया।
कई साल बाद देवी गंगा एक युवा पुरुष के साथ लौटी। उन्होंने शांतनु को बताया कि यह उनका बेटा देवव्रत है, जो अब वेद, युद्ध कला और ज्ञान में निपुण हो गया है। शांतनु ने देवव्रत को गले लगाया। देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, महाभारत की कई घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह शांतनु और गंगा की प्रेम कहानी, जो कर्तव्य और वचनबद्धता से बंधी थी और भाग्य के धागों से जुड़ी थी, समाप्त होती है। यह कहानी महाभारत की कई घटनाओं की नींव रखती है, विशेष रूप से भीष्म के चरित्र को।